संग्राम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। 6 बजते ही सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम के जरिए हम वो बातें आपके बीच रखते हैं जो इस चुनावी दौर में, इस चुनावी माहौल में मुद्दा भी बन रही है, अफसाना भी कह रही है, कहानी भी कह रही है। लेकिन उपसंहार तो 10 मार्च को होगा। वो उपसंहार जो बताएगा कि आखिर सत्ता के इस महासंग्राम में विजेता कौन हुआ है, जनता जनार्दन ने किसकी जीत के दरवाजे खोले और किसके दरवाजे पर ताला लगा दिया है। चाबी जनता के पास है, लेकिन जनता के पास चाबी है तो राजनीतिक पार्टियों के पास मुद्दा है। मुद्दा जिस तरह से आगे लाया जा रहा है वो हर रोज एक नई दिलचस्प बयार को बहा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनावों की जो कड़ी है उसकी शुरुआत होनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश इस समय हॉट बना हुआ है, क्योंकि यहां पर बयान बहादुरों की तरफ से विवादित बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। जीत के दावों के साथ चुनावी मैदान में बड़े बड़े चेहरे इस जंग को जीतने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जिन्ना और पाकिस्तान का जिन एक बार फिर से चुनावी मैदान में मुद्दे के रूप में आ चुका है। जी हां, आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट ने हंगामा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि वो जिन्ना, वो मतलब समाजवादी पार्टी को, दरअसल देखिए वो ट्वीट भी हम सामने रख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। इसके पहले भी जिन्ना का जिन जिस तरीके से निकला था, उसके बाद से ही बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर मुखर होती रही। याद होगा आपको कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा था कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बात को दोहराते हुए ट्वीट किया, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। इन सबके बीच वैसे तो आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने ही जिन्ना की एंट्री चुनावी मैदान में कराई थी, लेकिन उस जिन को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया और अब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए क्या मुश्किल खड़ी होने वाली है। इन सब के बीच आज एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो सहयोगी हैं जाट मुस्लिम गठबंधन को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किला जीतने की कोशिश हो रही है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सवालों का जवाब जब देने का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने जिन्ना को पीछे छोड़कर गन्ने की बात करनी शुरू कर दी। इन सबके बीच जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे हैं उन पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया, जरा जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता अभी कह रहे हैं कि पुराने मुद्दे उठा रही है, लेकिन उन मुद्दों को हवा देने का काम तो अखिलेश यादव ने ही किया था। जिन्ना की एंट्री तो अखिलेश यादव ने ही कराई थी और अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। इन सब के बीच इसीलिए पूछा जा रहा है कि मुद्दा क्या है भाई, गन्ना या जिन्ना। हमने आज आपके बीच एक सवाल रखा जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से आज के सवाल पर लेकर आए, जिस पर हमारी ऑनलाइन पोलिंग जारी है। अंत में आंकड़े कहां जाते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी देखिए बीते 24 घंटे में पूछे गए सवाल का जवाब, क्या जिन्ना और पटेल की तुलना यूपी का चुनावी मुद्दा बनेगा? तो देखिए इस पर जनमत क्या आया है। जनमत हमारे बीच आता है जब हम सवाल रखते हैं क्या जिन्ना और पटेल की तुलना यूपी का चुनावी मुद्दा बनेगा। इस पर हमारे सामने 62.17% लोग कहते हैं कि बिल्कुल हाँ ये मुद्दा बनने वाला है। 34.56% कहते हैं नहीं, 3.27 को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है 62% लोग अगर ये कहते हैं कि वाकई ये मुद्दा है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर
इस वक्त भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आ चुकी है। किस तरह से इसका बड़ा असर पड़ेगा, वो भी जब अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बाकी रह गया हो, प्रथम चरण का चुनाव होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गढ़ है, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, और उस मुस्लिम आबादी को अगर लुभाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं, पहले जिन्ना का बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया जाता है, पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन को लेकर उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया था, उस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी फायदा उठाने की कोशिश अगर करती है तो क्या वाकई फायदा होगा। दूसरी तरफ इसी मसले पर भारतीय जनता पार्टी अगर घेर रही है समाजवादी पार्टी को, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में मजबूत हो जाती है। ये तमाम प्रश्न होंगे आज हमारे बीच, और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ विशेष अतिथियों का पैनल भी होगा। मैं जरा आज की गेस्ट से आपका वास्ता करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ आज की डिबेट पे जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे दिनेश सिंह जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे सत्येंद्र यादव जी, और साथ ही साथ ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है इस बारे में जानने के लिए हम लखनऊ चलेंगे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा के पास। लेकिन आप तीनों के पास में आऊं उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो शुरू करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई जिन्ना और पटेल का मुद्दा सीधे सीधे चुनावी जीत का मंत्र बनेगा। तो वो जिन्ना के उपासक, हम पटेल के पुजारी, असर कितना दूर तक जाएगा, आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तीनों मेहमानों को। सबसे पहले हम लेकर जाएंगे आपको लखनऊ, जहां पर ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत, ग्राउंड रियलिटी क्योंकि हम सबसे पहले आपसे जानते हैं, आपसे समझते हैं। एक वक्त था जब अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में जिन्ना की एंट्री करा दी थी, और पहले उन्होंने ही कराई थी, लेकिन अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है, असर होगा, मुद्दा कितना गर्म। देखिए लावनी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना की एंट्री तो 2018 में ही हो गई थी, जब हरिगढ़ में सबसे पहले जिन्ना का भूत बाहर निकला था, और उसके बाद लगातार जिन्ना का जो जिक्र है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता रहा है। अब जिन्ना वर्सेस गन्ना, ये एक जो नया परसेप्शन है वो सेट किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों लोग मुजफ्फरनगर में थे, कोशिश यही थी कि 2007 और 2012 जैसा जो जनमत था, जो अखिलेश यादव को वहां से मिला था, जो बाकी जो गैर भाजपाई दल है उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिला था, वही जनमत फिर से इस बार 2022 के चुनाव के लिए वहां से गैर भाजपाई दलों के लिए निकल के आए, और जो एक गठबंधन बनाया गया है उस गठबंधन को लोग सपोर्ट करें, लोग सहयोग करें। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ना के जो मुद्दे को उठाया हुआ है, उसके बाद इसकी कितनी संभावनाएं बनेंगी, कितना इसका फायदा मिलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा जब वहां पे वोटिंग शुरू होगी। लेकिन आज साथ में देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असहज हुए, जवाब सही तरीके से जवाब देने में उनको दिक्कतें हो रही थी, जो ताबड़तोड़ सवाल अखिलेश यादव से पूछे जा रहे थे उनके जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। तो ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो ये साबित करती है कि जिस गठबंधन की बात हो रही है उस गठबंधन में भी कहीं ना कहीं दरारें हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, खासतौर पर बागपत, सहारनपुर वैसे जो जनपद है, शामली जो जनपद है, इन जनपदों में जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध होना शुरू हो चुका है। लोग जयंत चौधरी के जो समर्थक हैं वो समाजवादी पार्टी को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं काटने में लगे हुए हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुश्किलात पैदा करेंगी। ग्राउंड पर जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से अगर समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का गठबंधन रूबरू होने के लिए निकलेगा तो मुश्किलात दिखेंगी, और ये एक बड़ा चैलेंज होगा इस पूरे गठबंधन के लिए कि आपस का जो गठबंधन है, पार्टियों का जाट और मुस्लिम समीकरण जिसको बनाने की बात हो रही है, वो कितना साथ आएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए। और इसके लिए यानी ठीक है, राजनीतिक गठबंधन हो गया है, लेकिन धरातल पर जिनके लिए गठबंधन हुआ है वो कितना साथ है, ये बड़ा सवाल है। रजत, मैं अब आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन बीजेपी और सपा दोनों ही मुस्कुराते हुए, दिनेश जी और सत्येंद्र यादव जी मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं आप लोग, और डिबेट में भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के बीच में ये मुस्कुराहट बरकरार रहे। लेकिन दिनेश जी, आज शुरुआत आपके साथ, मुद्दा गन्ना या मुद्दा जिन्ना? उन्होंने ठीक है एंट्री कराई थी, लेकिन आप तो अब फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने लगे। लावनी जी, तो प्रदेश की जनता को तय करना है कि मुद्दा क्या होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव है। पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में पूरे देश में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे आम जनता हो, वो आजादी के उन दीवानों ने जिनकी बदौलत हमको ये आजादी मिली है, आज उनको याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में
ऐसे समय में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता हो, किसी दल का हो, अगर वो इस देश में जिन्ना को नायक कहेगा तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को तय करना है कि इस देश के नायक क्या जिन्ना है या इस देश के नायक महात्मा गांधी है या सरदार पटेल है। तुलना करना होगा। ये तुलना किसने की? हमें मानते हैं। आज जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, जो उस समय अपनी रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से की, तो हमारे आदर्श तो जिन्ना नहीं हो सकते हैं। हो सकता है अखिलेश यादव के आदर्श जिन्ना हो। अभी सत्येंद्र जी बताएंगे इनके आदर्श सरदार पटेल है या इनके आदर्श जिन्ना है। एक तरफ सरदार पटेल वो थे जो देश की एकता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, और दूसरी तरफ वो जिन्ना जो सत्ता के लिए, अलग देश के लिए, तो इस देश के दो टुकड़े कर दिए। एक बात ये भी तो बताइए ना, वो तो अपनी गलती मानते हुए, नहीं दिनेश जी एक चीज बता दीजिए, फिर मैं सत्येंद्र जी के पास जाती हूँ कि उनको तो अपनी गलती का मुझे लगता है एहसास हो गया। इसीलिए देखिए जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास पुराने मुद्दे हैं, उन्होंने तो पीछे छोड़ दिया ना जिन्ना। वो तो गन्ना लेकर चले आए, आप जिन्ना के जिन पर अभी अटके हुए हैं, तो फायदा आप कह रहे हैं कि मिलेगा ऐसा करने से? नहीं, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। फायदे और नुकसान की नहीं है। आज हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा विकास का बने, गन्ने का बने, लेकिन समाजवादी पार्टी से न तो नल चल रहा है और आरएलडी से न इनकी साइकिल चल रही है। दिक्कत इसी पर अटकी हुई है। हम तो चाहते हैं विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। ठीक है, सत्येंद्र यादव तो चाहते हैं विकास के मुद्दे पर हो, आप भी कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर हो, लेकिन ये जिन्ना पीछा नहीं छोड़ रहे। जिन्ना और गन्ना में तय तो आपको भी करना होगा ना कि क्या करना है। आपने तो पहले जिन्ना निकाला था, आज गन्ने की जरूरत पड़ गई। सत्येंद्र यादव जी, सबसे पहले जो हमारे रजत मिश्रा जी ने जो ये कहा, बहुत बड़ी बारीकी से, बहुत ध्यान से माननीय अखिलेश यादव जी को निजी तौर पे देख रहे हैं कि वो असहज हैं, कि खुश हैं, कि नाखुश हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने देखा नहीं कि मुख्यमंत्री जब अपने डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में बैठे होते हैं तो कितने घबराए हुए, उनका चेहरा सूखा हुआ है, उन्हें पानी का गिलास दिया जाना चाहिए। इन्होंने नोट नहीं किया। दूसरी बात है, इन्होंने, मुझे लगता है कि रजत मिश्रा जी ने यह भी नोट नहीं किया, जर्नलिज्म कर रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पे ही कूटे जा रहे हैं, उनकी कुटाई हो रही है। सत्येंद्र यादव जी, अब आप रजत मिश्रा के राजनीतिक चश्मे का आकलन न करें, वो बहुत पुराने पत्रकार हैं। और एक मिनट आपको मैंने पूरा सुन लिया, इसलिए सुन लिया क्योंकि आपके मन की भड़ास निकले, लेकिन आप जिस सहयोगी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, ये वही सहयोगी हैं जिनके सामने अखिलेश यादव आने पर इंतजार करते हैं कि रजत जी सवाल पूछें तो मैं उनका जवाब दूं, क्योंकि रजत जी के सवाल ही आप लोगों के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार करते हैं, लेकिन आपको वो चश्मा दिखाई नहीं देगा। और सहजता और असहजता की अगर आपने बात की तो ये सत्य थी। अगर अखिलेश यादव सहज थे, अगर वो सहज थे तो उनको ये इस बात का जवाब देना चाहिए था कि जिन्ना के जिनको तो उन्होंने पहले निकाला था, वो पुराने मुद्दों की बात क्यों करने लग गए? क्यों छोड़ दिया उन्होंने जिन्ना और पाकिस्तान को? क्यों आ गए वो गन्ने पर? कि उनको ये भी बारीकी से नोट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री कितने घबराए हुए हैं। दिन में 25 ट्वीट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं नोट किया इस बात को? दूसरी बात है, अब जो भाजपा के हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये खुद कंफ्यूज है कि बोलना क्या चाहते हैं। ये इनके परम प्रतापी महासाथी अजर अमर अविनाशी और वहां पर हिमालय में भिक्षा मांग के रहने वाले और किसानों से डर के भागने वाले प्रधानमंत्री भी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने डेरा भी डाल दिया, सारे काम कर लिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा जो गुंडों की फेहरिस्त लेकर आई है वो बहुत कमाल करेगी ना। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ऐसा बोलने के लिए, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि पहले आपने मेरे सहयोगी पर एक सवाल खड़ा किया, उसके बाद आप जो फेहरिस्त जब मैं फेहरिस्त बताने लगती हूँ तो आप फिर उसका जवाब नहीं देते। नाहिद हसन, आदिल चौधरी या फिर जो संभल से तस्वीरें आई थी जहां पर आपको याद होगा कि जाट हवलदार थे लेकिन धमकी देने वाला मुसलमान था कि आने दो फिर बताएंगे कि क्या होगा। और याद दिलाऊं,
भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आपकी डिबेट जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे से अरे भाई, ग्रसित है। तो ये मुद्दे तो आप ही छेड़ते हैं ना, मुद्दे तो आप ही छेड़ते हैं, इसलिए हमें मुद्दा उठाना पड़ता है। पाकिस्तान और जिन्ना आपको याद आता है, इसलिए हमें पूछना पड़ता है आपसे। आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने दिनेश जी से पहले ही सवाल कर लिया था कि उनके लिए मुद्दा जिन्ना है या गन्ना है। अगर आपने एक चश्मे से नहीं, दोनों चश्मे से देखा होता ना, तो समझ जाते कि पहला सवाल दिनेश सिंह से क्या था। माननीय अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को घंटों रोका जा रहा है। जो देश में आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस पर डिबेट होनी चाहिए। जो आज काले कानूनों के लेकर जो 700 किसान मारे गए, इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, हेलीकॉप्टर रोक दिया तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नाहिद हसन का चेला आकर यहाँ पर जाटों को धमकाता है, वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आदिल चौधरी कहते हैं कि 1 मिनट नहीं लगेगा गड़बड़ी करने में, वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ठीक है दिनेश जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं रजत के पास जाती हूँ। देखिए लावनी जी, देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की घबराहट देखिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक के जितने कार्यकर्ता हैं हमारे साथ बैठे हुए, सत्येंद्र यादव को भी आप देखिए, ये सारे के सारे लोग सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पर नहीं, अब चैनलों पर यही अखिलेश यादव का हाल है, सत्येंद्र जी का हाल है। अब आता हूँ मुद्दे पर। सत्येंद्र जी के बीच में एक साल नहीं बोल रहा हूँ, कृपया सुन लीजिए, फिर आप उत्तर दीजिए। तरीका ठीक नहीं होता, थूक लगा के पर्चे बांट रहे, कोरोना फैला रहे, लेकिन सरकार इस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। इन पर आवश्यक धाराओं में आज आपको कोरोना की याद आ रही है, लेकिन वर्चुअल रैली का तो सबसे पहले अगर किसी ने खंडन किया था, एक सेकंड सत्येंद्र चौधरी, कोरोना का बड़ा ख्याल आ गया आप लोगों को, लेकिन जब चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली के लिए कहा था तो सबसे ज्यादा पहली तकलीफ आप लोगों को ही हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने उठाया था वर्चुअल रैली पर। बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। हो गई। आप तो पाकिस्तान और जिन्ना के उपासक हैं, सही बात है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। आप लोगों को देश प्रेमियों से प्यार है, आपको देश प्रेमियों से प्यार नहीं है। अगर आपको देश प्रेमियों से प्यार होता, राष्ट्रवादियों से प्यार होता, चलिए 1.5 मिनट हो गया, ठीक है 1.5 मिनट हो गया आप लोगों की मन की भड़ास निकल गई। जरा मुद्दे पर सीधे सीधे बात कर लेते हैं। रजत आपके पास आ रही है। देखिए अब कौन सहज है, ये सत्येंद्र यादव जी ने आपका आकलन तो कर दिया, लेकिन इतना तो जरूर है कि ग्राउंड रियलिटी जो है उससे कोई पीछे भाग नहीं सकता, और ये हकीकत है कि राजनीतिक गठबंधन जरूर हो चुका है आरएलडी और एसपी का। 1 मिनट सत्येंद्र जी, आई विल कम टू यू, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं आऊंगी आपके पास, रजत के पास जाने दीजिए, वो ग्राउंड पर है। अब आप उनको जिस भी चश्मे से देखना चाहिए वो आप फ्री हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तो पता नहीं आप लोग क्या क्या करते हैं। एनीवेज रजत, ग्राउंड में सीधे तौर पर जब हमने भी यहाँ पर सर्वे कराया था, और शायद सत्येंद्र जी क्योंकि कल के कार्यक्रम में नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है कि आप यूट्यूब पे जाकर वो कार्यक्रम देखिएगा। जनता जनार्दन से डायरेक्ट हमने संवाद किया था, और उस वक्त वहां की जनता ये कहती है पश्चिम उत्तर प्रदेश की कि राजनीतिक गठबंधन से काम नहीं चलेगा जब तक कि जनता से गठबंधन नहीं होता है, और जनता से गठबंधन नहीं है, और इसीलिए मुद्दे पुराने बता दिए जाते हैं और सवालों का जवाब देने से पीछे हटा जाता है। रजत, देखिए लावनी, सत्येंद्र जी एक बड़े प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अखिलेश यादव के तो रिश्तेदार हैं, शायद भाई हैं अखिलेश यादव के दूर के। तो सत्येंद्र यादव जी के चश्मे का जो पावर है वो नापने के लिए हम नहीं बैठे हैं, लेकिन सत्येंद्र जी को शायद इसीलिए लगता है हाँ, अभिनेता भी है, कलाकार भी हैं, फिल्में भी बनाते हैं, तो तरह तरह के जो एक्सप्रेशन है वो लाने में और बदलने में माहिर है। और कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव की जो एक खींच है वो पिछले कुछ दिनों में लगातार मीडिया के प्रति निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब जब उनसे इस तरीके के तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, वही खींच सत्येंद्र यादव जी भी निकाल रहे हैं। तो इसमें कोई हमको मन में ठेस लेने की या कुछ बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सत्येंद्र जी को यह बात समझनी पड़ेगी कि जिस गन्ने की मिठास की बात बार बार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो मिठास देने की ताकत आपके पास तब थी जब अखिलेश यादव सरकार में थे, सत्ता में थे। आपने क्यों नहीं गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया? आपने किया होता तो आज आपको गन्ने की जो मिठास है वो और ज्यादा अच्छी लगती, गुड़ और मीठी लगती, लेकिन आपने वो नहीं किया, बसपा ने भी नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने जब सरकार में सत्ता संभाली उसके बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड भुगतान किया है। अब आप आंकड़ों को अगर झुटलाने लग जाए तो ये बात अलग है कि आप आंकड़ों को भी ना माने। तो कुल मिलाकर जो प्रभाव बनाने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है वो प्रभाव कमजोर है, ये बात माननी पड़ेगी। और ये एक ऐसा टिप्पणी है जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी को काम करना चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, अगर आप 2022 में सरकार बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे तीखे सवालों से रूबरू होना पड़ेगा और उसके साथ साथ उनको जो ग्राउंड पर चीजें
चीजें सही करनी है वो आपको करनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है। सुदर्शन न्यूज की सत्ता नहीं आने वाली थी। अगर आपने वाकई सत्येंद्र जी 136 सीटों का ये कमाल है और 136 सीटों पर पिछली बार अगर देखें तो धुआंधार कमल खिल गया था 109 सीटों पर। क्यों खिला था? क्यों खिला था? क्योंकि आपसे संतुष्ट नहीं थी जनता। यही पश्चिम उत्तर प्रदेश था। मैं रजत जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये माननीय अखिलेश यादव ही हैं जिन्होंने किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त कर रहे हैं। ये बता दीजिए ना जरा, एक चीज सत्येंद्र जी बता दीजिए ना कि कितना किसान के गन्ने का भुगतान आपने किया था जो आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है आप गन्ने को मुद्दा बनाना चाहते हैं। बताइए ना कितनी चीनी मिली शुरू कराई थी? अरे जरा बताइए कितनी मिली आपने शुरू कराई थी, कितनी बंद कराई थी, और कितना ये सिर्फ देश में चंदा चोरी करते हैं, ये पर्चियां काट रहे हैं और सिर्फ लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो दिनेश जी पूछ तो रहे ना 2012 में आपकी सरकार थी ना। ठीक है हीरो भैया, चलिए हीरो भैया बोल दिया, आपको जरा जवाब दे दीजिए मुस्कुराते हुए कि 2012 से 2017 में कितना गन्ना किसानों का बकाया हुआ, कितनी सुगम योजना आपने शुरू करवा दी, थोड़ा बताइए ना। क्योंकि आप लोग देखिए मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये तो बता रहे हैं, क्या किया था ये भी बताइए ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात बताइए। इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फर्जी भुगतान कर रही है। इनका सर्टिफिकेट देखो, मैं आपको 1 रुपए का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। इनका सर्टिफिकेट 1 रुपए का है, 1 रुपए के भुगतान का सर्टिफिकेट गूगल पे चल रहा है। इनको दिखाइए। ये फर्जी कागज बनाने वाले लोग, फर्जी भुगतान करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। ये राशन को मध्य प्रदेश में बेचने वाले लोग, ये रैम डिस्ट्रीब्यूटर को 50,000 में बेचने वाले लोग, कितना भुगतान आपकी सरकार ने किया बताइए ना, वाले लोग करिए ना। किसानों पे ये नरसंहार कर रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। 700 किसान मारे गए, प्रधानमंत्री रोज राजद के पास ये क्या कर रहे हैं? देश में किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विलेन है, खलनायक की भूमिका में है। दिनेश जी आप खलनायक की भूमिका में आ गए, नायक की भूमिका दिखानी थी। आइए जल्दी से जवाब दीजिए दिनेश जी। नायक की भूमिका में लाओ नीचे, अगर ये होती है, अगर नायक की भूमिका, इनके नायक तो आप देख रहे हैं ना, चुनाव में इनके नायक आप देख रहे हैं, जो करने दीजिए सत्ता आने दीजिए, फिर कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, हम देख लेंगे। ये तो इनके नायक है, इनके नायक तो जिन्ना है, हमारे नायक तो सीना ठोक के गए हैं। सरदार पटेल हमारे नायक है, हिम्मत हो तो हीरो जी कहें, फर्जी चुनावी दौर है, ये चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा। लेकिन रजत यहाँ पर किसानों की जब बात हो रही है, ठीक है, गन्ना किसानों के बकाये की बात हो रही है, दोनों ही पार्टी के अपने अपने दावे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में खासतौर से जब ग्रामीण जो आबादी है जब उस चुनाव में उतरती है, हमने देखा था पहले की जो परिस्थिति थी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही थी। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया जब भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, यानी कि किसानों को लेकर जो भ्रम जाल फैलाने की कोशिश की जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस भ्रम जाल को क्या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया था उस वक्त? और अगर अब भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो क्या निश्चित भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद स्थिति है? जल्दी से रजत नहीं जा रही है, सुनिए, इनके यहाँ मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके सब अपराधी हैं। ठीक है रजत देखिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो भुगतान है वो गन्ना किसानों का समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। आपकी जो पहली लिस्ट आई उसमें अपराधियों को आपने टिकट भी दे दिया, ये भी सत्य। आइए रजत मिश्रा जल्दी से। बिल्कुल लावनी, देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में 51,000 करोड़ का भुगतान हुआ था गन्ना किसानों के लिए। वहीं पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 1.51 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो हीरो भैया को आंकड़े जानने चाहिए क्योंकि डिबेट में बैठते हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, इसलिए उनको आंकड़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब जहां तक परसेप्शन बदलने की बात है, पंचायत चुनाव से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव जो इस समय चल रहे हैं, इनके बीच की बात है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर परसेप्शन बदला है। एक समय था जब अखिलेश यादव रथ पर निकले थे, माहौल बनना शुरू हुआ था अखिलेश यादव के पक्ष में, जिसको लहर के तौर पर देखा भी जा रहा था। लेकिन कुल मिलाकर इस समय की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो एकदम विपरीत हो गई हैं। अखिलेश यादव पता नहीं क्यों डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए नहीं निकल रहे, कुंडिया क्यों नहीं खड़का रहे, और ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप कुंडी नहीं खड़काएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। चलिए कुंडिया खड़कानी पड़ेगी हीरो भैया, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ झूठे दावे वादे से काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। समय की सीमाएं हैं, आई एम सॉरी, मुझे डिबेट यहीं रोकनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि चुनावी दौर है, हमारी मुलाकात होती रहेगी। सत्ता का महासंग्राम है ये, इस महासंग्राम में जीत और हार का फैसला जनता को करना है। मुद्दे
आते जाते रहेंगे, लेकिन मुद्दों के बीच में जनता से जुड़ाव और जनता के मुद्दों पर जो पार्टी हावी होगी, जिसके दावों में दम होगा, वही होगा सत्ता के महासंग्राम का विजेता। हम ऑनलाइन सर्वे जारी रखेंगे, हर रोज मुद्दे आपके बीच से उठेंगे, आपके बीच से सवाल भी होंगे, आपके बीच से जवाब भी होंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय